दोस्तों नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो साल 2021 कहीं ऐसा ना हो कि अदालतों के नाम हो जाए। जी हाँ, साल 2021 अदालतों की सख्ती के लिए भी जाना जा सकता है। कोविड-19 के सेकेंड वेव में जब भारी संख्या में मौतें होने लगी, तब देश के बहुत से राज्यों के अदालतों ने स्थानीय सरकारों को जमकर फटकार लगाई, और यह फटकार उन्हें बार बार लगानी पड़ी क्योंकि ज़्यादातर राज्य और देश के प्रधानमंत्री का नेचर अब राजा या महाराजा सा हो गया है। राजा और महाराजा को अब अदालतों की बातें ही सुननी पड़ती हैं, और वह भी तब जब वो दूसरी या तीसरी बार सख्ती बरतती हैं। याद करिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब उन्होंने टीकाकरण के मामले में अपना दिमाग लगा लिया था, तब बिलासपुर हाई कोर्ट के 1-2 फैसले के बाद सरकार बैकफुट पर आ सकी थी। तो इसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर अपनी चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के झूठ आए दिन पकड़ में आने लगे हैं। अमेरिका के मीडिया ने वहां राष्ट्रपति रहे ट्रंप के 10,000 से ज़्यादा झूठ को प्रसारित कर दिया था, छाप दिया था। भारत में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक नेशनल न्यूज़ चैनल आए दिन एक स्पेशल सेगमेंट के जरिए लगभग 22 से 23 एपिसोड वह कर चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राष्ट्र के नाम हालिया दिए गए संबोधन को एनालिसिस किया जा रहा है। और एनालिसिस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का झूठ लगातार पकड़ में आ रहा है, वह भी सबूतों के साथ। मध्य प्रदेश में यही हालात हैं, छत्तीसगढ़ में यही हालात हैं, और बाकायदा दिल्ली में भी यही हालात हैं। और इसी तरह पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू को, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, उन्हें अपनी कुर्सी वापस लेनी पड़ी बिलासपुर हाई कोर्ट में नॉक करके। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थानेश्वर साहू को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। हम अभी तो यह कह रहे थे कि सरकारें राजा या महाराजा की तरह व्यवहार करने लगी हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजा या महाराजा की तरह ऑलरेडी जब कोई आदमी कुर्सी पर आसीन था, तब उन्हें हटाकर कांग्रेसी थानेश्वर साहू को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे सियाराम साहू ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालती फैसला ले आए। अब देखिए कि कांग्रेस भवन में मोहन मरकाम जैसे कांग्रेस के लोग कार सेवा करते हैं, लेकिन जितने भी निगम मंडल आयोग के दफ्तर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उस किसी भी भवन में कांग्रेस के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी तरह की कार सेवा नहीं की है। कार सेवा का मतलब श्रमदान। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम वर्धा आश्रम में श्रमदान करते रहे हैं, और कांग्रेस भवन के निर्माण कार्यों को वो आए दिन देखते रहे हैं। फोटोबाजी के चक्कर में वो बहुत बार जेसीबी में चढ़ जाते हैं, धमेला उठा लेते हैं। तो कांग्रेस भवन में कार सेवा हुई है, लेकिन किसी भी निगम मंडल आयोग के कार्यालयों में, किसी भी शासकीय कार्यालयों के निर्माण में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। बिलासपुर हाई कोर्ट का खर्च निकलता है राज्य के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स, और इसी तरह भूपेश सरकार जो रन कर रही है उसके वह भी टैक्स के रुपयों से ही रन कर रही है। तो जब बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर श्रीवास, सुनील चौधरी जैसे नेता गए वहां सियाराम कौशिक साहब को लेकर, और जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि थानेश्वर साहू साहब ताला लगाकर निकल लिए। यह सीधे सीधे अदालत की अवमानना है, सीधे यह अदालत की अवमानना है। लेकिन ऐसे में गौरीशंकर श्रीवास को जरा फटकार लगानी पड़ी। फटकार का सामना उन्हें करना पड़ा जो उस वक्त कार्यालय में मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने फटकार लगाई। सोशल मीडिया में यह वीडियो है फटकार का, जिसे हमने सबसे पहले आप सबको दिखा दिया है। हम कल ही सुन रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जब एक वर्चुअल कार्यक्रम चल रहा था। हमने रविंद्र चौबे कृषि मंत्री साहब को सुना, और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के भाषणों को भी हमने सुना।
राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और सूरजी गांव योजना का जिक्र कर रहे थे। इसी तरह ताम्रध्वज साहू गोधन न्याय योजना की जमकर तारीफ करते नजर आए। गृह मंत्री के मुताबिक गौठान से ही पूरा का पूरा गांव संपन्न हो रहा है। गौठान इतने फायदे दे रहा है और न जाने बाद में वह कितने फायदे देगा की बात करते नजर आए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। जबकि हकीकत क्या है? गोधन न्याय योजना में भुगतान की राशि 7 करोड़ से लेकर लगभग 10 करोड़ तक जा पहुंची थी और इस बार जब छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना में भुगतान किया है वह राशि 4 करोड़ को नहीं छू पाई है। सोचिए, जब आप भुगतान कर रहे थे 7 से लेकर 10 करोड़ रुपया तक और आज यदि आपने जब भुगतान किया है 400 करोड़ के अंदर, 4 करोड़ के अंदर, तब यह कैसे माना जाए कि गोबर जमकर बेच रहे हैं लोग और गोबर बेचकर वैसे ही संपन्नता आ रही है जैसी कि जब यह योजना शुरू हुई थी। कई रिपोर्ट्स यह मानती हैं, यह बताती है कि देश में गरीबी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, महीने में सैलरी नहीं आ रही है, तो जाहिर है भूखमरी बढ़ रही है और इस बीच महंगाई भी बढ़ी है। जब पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है तब ऐसे कैसे हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई नहीं बढ़ रही होगी। लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा महंगाई का कोई असर नहीं है छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से एक मंत्री साहब यह भी कहे थे छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ 3000 आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोले हैं, स्कूल अभी बंद हैं। लेकिन राज्य के एक मंत्री को यह लगता है कि 3000 स्कूलों से ही राज्य के सारे स्कूली बच्चों को फायदा मिल जाएगा। सिर्फ 3000 स्कूल राज्य की सारी जनसंख्या को, राज्य के सारे बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकता है? तो ये हाल है छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का। जब वो वर्चुअल कार्यक्रम में होते हैं तब कोई मंत्री यह कहता है कि मेरे भाषण का वक्त 2.5 घंटे बाद आया है, आप मोबाइल मत खेलिए। सारा कुछ ऑनलाइन रहने के दौरान जब राज्य के गृह मंत्री को कहना पड़ता है मेरे भाषण के समय प्लीज़ आप लोग मोबाइल मत खेलिए, तब अंदाज़ा लगा लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। और आपको और किसी को भी मेरे चश्मे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महानदी भवन में यदि सरकार ने अपनी आंखों पर वह चश्मा पहन लिया है जिसके चलते किसी को जाकर फटकार लगाने के बाद ताला खुलवाना पड़ता है, तब किसी पत्रकार के चश्मे से किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।